हेलो एवरीवन, आप लोग का आज की इस वीडियो में दो पार्ट का जो फिजिक्स का दो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इसका हम लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस मतलब कि सेशन में हम लोग का जो भी मतलब महत्वपूर्ण को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम लोग क्या किए हैं, चुने हैं, सिलेक्ट किए हैं। क्योंकि हम लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो जो जो हम लोग का महत्वपूर्ण होता है बस वही हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पूर्वक देखेंगे। और इसको देखने के बाद आप लोग का एग्जाम का कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं छूटे वाला है। तो चलिएगा, हम लोग क्या करेंगे, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी प्रकाश के, देखिए, किसी प्रकाश के चाल की गति, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक चाल है। किसी भी प्रकाश के चाल की गति कैसी होती है? तो किसी भी प्रकाश के चाल की गति होती है हम लोग की, कैसी होती है? सीधी होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोग को? तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है, देखेंगे यहाँ से। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि कोई भी आपतित किरण जब शहर, शहर नहीं यहाँ पर होगा, सघन, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सघन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। तो जब सघन से, ठीक है, जब विरल में प्रवेश होती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा कि वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? मतलब कि जैसे कि कहने का मतलब है, यहाँ पर रहता है जब ऐसे ही इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जब यहाँ पर सघन माध्यम होता है, यहाँ पर सघन माध्यम और इधर पर विरल माध्यम होता है, जब कोई भी प्रकाश इस तरह से सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से क्या होगा यहाँ से आएगा तो वो अभिलंब, ये जो अभिलंब होता है इससे क्या होता है, वो दूर भाग जाती है, ऐसे इस तरह से दूर भाग जाती है। समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग का ये विरल से सघन आती है, जब विरल से सघन आती है तो अभिलंब से पास मतलब मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ गया होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग को बताना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 3/2। 3/2, 3/2 होता है। सभी लोग को याद होगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहता है? जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो मतलब लंबवत दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पार्श्विक विस्थापन। क्या बोला जाता है? पार्श्विक विस्थापन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चित्र ड्रॉ करते हैं इस तरह से कांच से, ठीक है, जब आपतित किरण होगा, आपतित किरण जब आती है किरण, ठीक है, तो ये विरल माध्यम होता है, ये बाहर में क्या होता है, विरल माध्यम, और ये होता है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम तो होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए अभिलंब यहाँ पर खींच देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पर मतलब कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा यहाँ से। और जब यहाँ से फिर ड्रॉ करेंगे अभिलंब, तो ठीक है, तो यहाँ से जब विरल माध्यम आएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इस तरह से निकलेगा। तो इसी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्विक विस्थापन। समझ में आ रहा है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से, देखिए एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से, देखिए पद नहीं, यहाँ पर पथ होगा, पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, जब वो विचलित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन आप लोग को बताना होगा। तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग समझते चलिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना होता है? सभी लोग बताएंगे। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है हम लोग का 60 डिग्री होता है। कितना होता है हम लोग का? 60 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री होता है। कितना होता है हम लोग का? 60 डिग्री होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है कि अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रिज्म। देखिए यहाँ पर फ्रिज नहीं, यहाँ पर प्रिज्म होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म में, ठीक है, का अपवर्तन कोण
अधिक होने पर विचलन, देखिए प्रिज्म के अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण क्या होता है, जब अपवर्तन कोण बढ़ता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब अपवर्तन कोण बढ़ता है तो उसका विचलन कोण भी क्या होता है, बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, किस लेंस का माध्य, ठीक है समझ में आज समझ देखिएगा, किस लेंस का माध्य नहीं, यहाँ पर मध्य होगा, मध्य, किस लेंस का मध्य वाला भाग जो होता है अधिक मोटा होता है, तो किस लेंस का मध्य वाला भाग अधिक मोटा होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उत्तल लेंस का जो मध्य वाला भाग होता है क्या होता है हम लोग का, मोटा होता है। समझ में आ रहा है सभी लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा लेंस जो प्रकाश के किरणों को क्या करता है, फैला देता है, उसे हम लोग अपसारी लेंस, अपसारी बोलते हैं। तो उस किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, जैसे कि इस तरह से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, जितना ही प्रकाश है उसको क्या करता है, फैला देता है, तो अब फैलाने वाला काम करता है अपसारी, इसलिए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, सभी लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक होती है। क्या होती है, इसका उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग के सामने है कि अगला नंबर क्वेश्चन जो है, किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है, किरणें निकल कर किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, मतलब कि जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबिंब बिंदु। क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बिंदु। जब किसी भी बिंदु स्रोत से किरणें निकल करके लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर कटती हैं, पर कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को ही बोला जाता है प्रतिबिंब बिंदु। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग को समझ में आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिट्टी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग के सामने है कि 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है। ऐसा क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था कि वो दर्पण में कराया था कि किस लेंस से हम लोग का केवल वास्तविक प्रतिबिंब मतलब प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब किस लेंस से, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है किस लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का अवतल लेंस। अवतल लेंस से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अवतल लेंस से हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोग का कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब बनता है, बताना है कि प्रतिबिंब की मतलब कि कैसी, मतलब कि होती है उसकी, मतलब कि उसकी प्रकृति बतानी है कि कैसी प्रकृति होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा कि मतलब कि जब भी उत्तल लेंस में कोई भी वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका जो है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है काल्पनिक और सीधा। कैसी बनती है, काल्पनिक और सीधा बनती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है सभी लोग को। सभी लोग दबा करके लाइक और शेयर ठोक देंगे, अपने मतलब कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर कि लेंस सूत्र निम्न में से कि लेंस सूत्र कौन सा है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, आप लोग सभी लोग को याद होगा कि लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेंस की क्षमता जिसको सूचित किया जाता है P से का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी लोग को मालूम है क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको डायोप्टर को सूचित किया जाता है बड़ा डी से, ठीक है, कैपिटल डी। समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन? बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता +5D, मतलब +5D है तो यह होगा, मतलब यह कौन सा लेंस होगा और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये आप लोग को बताना है। तो ये न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग को मतलब कि निकाल दीजिएगा, जिससे कि सूत्र आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग को सामने है 18 नंबर कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। पिछले हम लोग मतलब क्वेश्चन में किए थे क्या, हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे एक लेंस की क्षमता जो है +5D है, तो वो मतलब कि वो लेंस की फोकस दूरी लेंस की प्रकृति बताना था। तो वो लेंस कौन सा था? उत्तल लेंस। लेकिन बट इसमें जो है हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? अवतल लेंस बोल रहा है, उसकी फोकस दूरी दिया हुआ है क्या? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए सॉरी देखिए, इसका हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक में होता है। ध्यान दीजिएगा इस बातों को कि जब भी क्षमता पूछेगा अवतल लेंस का तो उसका हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब कि क्या? फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो धनात्मक होता है तो उसका जो हम लोग का क्षमता है वो भी क्या हो जाएगा? मतलब कि धनात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा होगा, कोई बात नहीं। आप आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इस चैप्टर का मतलब कि जो भी मतलब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हमने करा दिया है। अब इससे मतलब कि ज़्यादा आप लोग को चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और फिर एक और हिंदी का अभी चैप्टर आएगा, इसलिए उसको भी देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। और यहाँ पर मतलब कि डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। उससे जा करके अपना वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और बढ़िया से पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम जो है क्लियर होगा और 90% प्लस मार्क्स जरूर आएगा, इसलिए आप लोग को चिंता नहीं करनी है। चलिए टाटा बाय बाय।